हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। मुझे WhatsApp पर पढ़ने को मिली है। सच है झूठी है ये तो मुझे नहीं पता चल पाया क्योंकि मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये कई जगह आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। कहानी का जो शीर्षक है वो है कि बेईमानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो क्या होता है, क्या उस पैसे का करना चाहिए। तो कहानी ऐसी है कि लिखा तो है सच्ची कहानी कि रमेश चंद्र शर्मा जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्हें अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो पढ़ने वालों की, सुनने वालों की आंखें खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना उससे भी बचा जा सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर, जो कि अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भी भ्रष्ट कर देता है, यही बात इसके साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बड़ी अच्छी तरह चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने ज़मीन, दुकान, प्लॉट आदि सब खरीदे और इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर के साथ साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल दी। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं कई गुना कमाई होती है और ये बात सच भी है। केवल 2 रुपये या 10 रुपये गोली का पत्ता 100 रुपये में मिलता है। इतना महंगा, इतनी कमाई है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे 2 रुपये भी कम कर दे तो मैं ग्राहक को मना कर देता था। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। दवा का बिल 560 रुपये बन गया। बूढ़े ने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास केवल 180 रुपये ही थे। मैं उस समय बड़ा गुस्से में था क्योंकि मुझे दवाई निकालने में, ढूंढने में काफ़ी समय लगा था और ऊपर से उसके पास पैसे भी पूरे नहीं थे। अब बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की बड़ी ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते हैं, मैं अपनी पत्नी को इस तरह बुढ़ापे में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा देने से मना कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि वास्तव में बूढ़े की दवा की जो असली कॉस्ट थी वो 120 रुपये बनती थी। अगर मैंने उससे 180 रुपये थे 150 रुपये भी ले लेता तो मुझे फिर भी 30 रुपये का प्रॉफिट तो होता, मुनाफा होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था, एक ग्राहक, उसको दया आ गई। उसने उस बूढ़े आदमी को पैसे दिए और वो दवा खरीद के उसको दे दी। लेकिन मुझे इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया, 2009 आ गया साल। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन पता चला कि बेटा मृत्यु के कगार पे था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी और ख़राब होती गई। प्लाट बिक गए, ज़मीन बिक गई, आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद 2002 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। इतना ही नहीं, 2015 में मुझे लकवा मार गया और मुझे चोट भी आ गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं का खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया। 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। 100 रुपये का इंजेक्शन, लेकिन उस समय मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बड़ी याद आई
और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाए, ईमानदारी से कमाए। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इसी धरती पर ही है, कहीं और नहीं। आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल देता है। जीवन के शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आप कर्म करते हो, फल वो देता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल। जैसा करोगे वैसा फल, आज नहीं तो कल। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो ये कहानी बड़ी ही प्यारी लगी, पढ़ने को मिली कि बेईमानी का पैसा केवल अपने तक ही सीमित रखें, ना कोई दान दे, ना किसी पर दया करे। पैसा भी बहुत है तो क्या फ़ायदा उस पैसे का, सबके कल्याण के लिए लगाइए। तो ये कहानी पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।